नमस्कार दोस्तों। इस ट्रिग्नोमेट्री के इस सीरीज में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है पूरक कोण। ठीक है, उस चीज को हम समझेंगे और उसके अनुपात को समझेंगे। एक चीज और, जैसे मान लीजिए हमको साइन 17 का मान निकालना है या साइन 57 का मान निकालना है, मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ना कि हम क्वेश्चन बता रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे जो वैल्यूज होते हैं इसके वैल्यू क्या निकलेंगे एक्चुअल में। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, हम लोग हमेशा याद रखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो एंगल है, ये यहां पर सी एंगल 90, ठीक है। तो हम लोग को क्या समझना चाहिए, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक रूल है, ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी इक्वल टू ट्रायंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, और उसको इंग्लिश में हम लोग कह लेंगे कि एनी ट्रायंगल्स सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जो तीनों एंगल दिए, यानी 3 एंगल्स ए एंड बी एंड सी है, अगर उसका हम सम करते हैं तो कितना इक्वल टू मिलेगा हमें, 180 डिग्री। तो हमें एक तो दिया हुआ है पहले से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग हम जितने भी एंगल्स पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई एंगल्स, 9 ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें से कोई ना कोई 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी वो हमको राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, जब तक राइट एंगल नहीं होगा तब तक हमको वो बात समझ में नहीं आएगी जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसको हम लोग समझेंगे कि जैसे इसमें से ये एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए हम यहां से ये ले रहे हैं साइन ए यहां से, तो फिर कॉस कितना होगा, क्योंकि कॉस में जो है बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। बट यहां से जब हम एंगल लेंगे, या मान लीजिए हम लोग यहां से एंगल लेते हैं, तो इसके लिए तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, यानी कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, वो किसी भी कंडीशन में यही कर्ण रहेगा। चेंज यानी जो वेरी करता है वो अपना पी एंड बी करता है, उसके अलावा कुछ भी इसमें वेरी नहीं करता। वेरी का मतलब होता है कि वो जो ये लाइन है कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा वही रहेगा, बेस बदल सकता है। तो इसके जो सामने रहता है, मैंने आपको बताया था, जो कोण के सामने रहेगा, एंगल्स के सामने रहेगा, वो परपेंडिकुलर है। तो यानी अगर मान लीजिए हम साइन बी लेते हैं या इसको ए मानते हैं, ठीक है, हम इस तरह मान लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, अगर हम साइन ए यहां से लेते हैं, साइन ए, ठीक है, अगर हम साइन ए यहां से लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये लाइन है, यानी बी एंड सी है, बी एंड सी है, और हाइपोटेन्यूज ए एंड बी है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे कॉस फाइंड करना चाहते हैं, कॉस, तो कॉस हमें क्या फाइंड होगा, कॉस हम यहां से लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस में क्या होता है, ए अपान सी, कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया हमारा, ये बेस हो जाएगा, जो P है ये हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस, यानी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये P हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बी सी क्या हो गया, बेस हो गया। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए सी है, बट यहाँ पे ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि cos इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। एच क्या है, ए बी। एच यहाँ पे क्या है, ए बी, यानी वो चेंज नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी चीज फाइंड कर ली है कि अगर हम साइन ए लेते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है, कॉस बी के। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन हम इसको याद रखेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा फार्मूला है। साइन ए इक्वल टू किसके होता है, कॉस बी के। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बहुत जगह सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया है कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है। दूसरी चीज देखते हैं। ठीक है, ये 90 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे वैल्यूज तो हम फाइंड कर सकते हैं, बट हमें लॉन्ग वैल्यू और बहुत ज़्यादा छोटे वैल्यू वो नहीं है। हम अभी तक वैल्यू निकालना सीखे हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का एंड 60 डिग्री का, 45 भी है, 90 डिग्री का है। तो इस तरह हम वैल्यू निकालना सीखे हैं। बट जैसे प्रूफ दैट में हम लोग को सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि ये चीज़ है, तो आप ये प्रूफ करिए कि ये क्या होगा। उसके लिए हम कुछ फार्मूला लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को समझा देते हैं कि साइन, यहां लिख लेते हैं, साइन 180 डिग्री अपान साइन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पूछ रहा है इसके इक्वल क्या होगा। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, उस रूल के बाद इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे एक चीज समझेंगे, साइन थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में। टेन थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, यहां हम लोग इंटू लिख सकते हैं। इंटू क्या लिखेंगे, वो इंटू नहीं मल्टीप्लाई वाला, इंटू मतलब कन्वर्ट इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और इसी का उल्टा हम लोग समझेंगे, कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा में। सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, इनटू कॉसेक थीटा में। वो कन्वर्जन का रूल देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कन्वर्जन का रूल देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन यहां के लिए थीटा है, यानी साइन में से अगर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, साइन के लिए थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 90 डिग्री, ये जो डिग्री है और ये भी थीटा एक वैल्यू है डिग्री में, इसमें से इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या फाइंड होगा, आप लोगों को भी पता है कॉस फाइंड होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था। कॉस थीटा फाइंड होगा, ये हमने लिखा है ना, साइन थीटा इंटू किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में। उसी तरीके से हमारा tan थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा,
किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा में। ठीक है, यानी आप यहां समझिएगा, जिस तरह हमने ये प्रूफ किया था कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है, उसी तरीके से टेन का भी है, कॉसेक का भी है, सारी चीजों का है। वो आप लोग अपने समय के अनुसार कर लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, इसी का उल्टा अगर कॉस थीटा है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए समझिएगा यहाँ पे, अगर हमने इसको ले लिया, थीटा यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। अगर थीटा यहाँ पे हो गया, तो आपको भी पता था कि कॉस बी इक्वल टू हमने लिखा था साइन ए। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर कॉस 90 माइनस, यानी ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमें क्या फाइंड होगा, साइन थीटा। ठीक है, बट यहाँ पे कॉट इक्वल टू टेन थीटा होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसके लिए मैंने यहाँ पे समझाया साइन थीटा वाला। ठीक है, उसके बाद है सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद यहाँ से रखना है। यही चीज आपको उल्टा भी कर लेंगे तो आपको वही फाइंड होगा। ठीक है, यानी अगर कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, कॉट को कन्वर्ट करेंगे टेन में, सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉसेक में, इसी का अपोजिट, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉसेक को सेक में। किस में, 90 माइनस थीटा वाले में, सारे में। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। एक बार इसको थोड़ा 2 मिनट आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। जहां पे आपको ना समझ में कमेंट जरूर कर दीजिए हमें वहां पर। चलिए, हमने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन हम लोग इसी में सॉल्व करेंगे, फार्मूला ऐसे ही लिखा रहेगा, ताकि आप लोगों को फार्मूला बेस पर समझाते चलें कि कैसे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है साइन 180 डिग्री अपान cos 72 डिग्री। थोड़ा 2 मिनट आप लोग सोचिए कि इसके बारे में क्या होगा, हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस फार्मूले का हम लोग किस तरह इस पर यूज कर सकते हैं, इस पर मैं आपको बताते चलूं। हम लोग 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके में, दोनों ही बहुत आसान तरीके हैं, सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व ही करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी अगर इसको हम दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको 180 डिग्री फाइंड हो जाएगा, यानी दोबारा ये साइन 18 डिग्री हो जाएगा, यानी 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी साइन 18 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए आपको एक चीज बता रहा हूं, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा। आप ये सोचिए डायरेक्टली लगा लेते हैं, कोई जुगाड़, कोई सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को हमें खुद ही सोचना पड़ता है, खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, और वो हम लोग जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेवेंटी 2 डिग्री इक्वल टू, देखिए साइन 90 माइनस, यानी थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 72, तो यानी कि अगर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो क्या आएगा कॉस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 72 डिग्री इक्वल टू कॉस 72 डिग्री आ जाएगा अपान कॉस 72 डिग्री इक्वल टू ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रूल है, अगर x अपान x लिखा हुआ है तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे 2 अपान 2 लिखा हुआ है उसका आंसर 1 आता है। कैसे? ये 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो गया, 1 अपान 1 आया, 1 अपान 1 आया, तो अपान में 1 लिखते नहीं है तो इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से भी है, x x कैंसिल हो गया तो 1 अपान 1 आया, इक्वल टू 1 हो जाता है। कहीं पर भी अगर 1 अपान 1 लिखा दे 1 नहीं होता, क्योंकि अपान में 1 जो होता है वो हाइड होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कैंसिल होकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका है, हम लोग देख लेते हैं, बहुत टफ नहीं है। हम लोग साइन को लिखे रह देंगे ऊपर अपान, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 माइनस 72 करेंगे तो हमको क्या फाइंड हो जाएगा 180, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा, 72 हमें यहाँ पे बनाना था, इसलिए हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए cos 90 माइनस थीटा यहाँ पे है ना, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन होता है, तो साइन 18 डिग्री अपान cos 90 माइनस 18 डिग्री, तो cos किस में कन्वर्ट हो गया, पहला नंबर साइन में, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 18 डिग्री, ये और ये कैंसिल, आंसर 1 आ गया। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत अच्छे अच्छे मेथड हैं और यही फार्मूला सारी जगह यूज होगा। अगर आपको नहीं याद रहता है तो मैंने आपको बता दिया कन्वर्जन का रूल किस तरह कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है बता रहा है कि दो ऐसे एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल क्या क्या है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, तो प्रूफ करिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 होता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था ना कि जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है और ये एंगल मिला के कितना होता है 90 डिग्री, तो ये वही बात पूछ रहा है कि आप प्रूफ करिए, यानी साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, और दोनों क्या है यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 90 डिग्री। हमने बताया ना ये दोनों सम होता है, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, बट अभी यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है, प्लस हमने लिख के गलती किया है, यहाँ पे ये दोनों क्या है ए कॉमा बी लेस देन 90, यानी कोई मान लीजिए 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा, तो ये एक्यूट एंगल ही हो गए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप प्रूफ करिए a प्लस बी इक्वल टू 90 होता है। हमको क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, साइन a इक्वल टू दिया ही हुआ है, कॉस b के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस b एक एंगल है। ठीक है, कॉस b के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू v दी हुई है
और हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, साइन में, तो 90 माइनस बी हो गया। ये और ये साइन कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिकेशन में है। हमारा क्या है ए, ये इधर माइनस में, हमको फाइंड किया हुआ, थोड़ा हम लिख लेते हैं 90 माइनस बी। बी इधर किस में है, माइनस में। तो हमारा समीकरण यानी इक्वेशन का रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर्स, वो चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल्स हो, अगर हम उसको इक्वल के उस पार करते हैं यानी क्रॉस करवाते हैं, तो अपने जो साइन यानी जो प्रेजेंट उसकी साइन है, प्रेजेंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने अपोजिट में। जैसे माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, इनटू में है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो इनटू में। इस तरीके से यहाँ पे अगर माइनस में है तो ये यहाँ पे आने पे क्या हो जाएगा, प्लस में। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया यहाँ पे। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, क्वेश्चन को एक मिनट समझ लीजिए, और नहीं समझ में आता है तो आप हमको बताइए। दूसरा तरीका इसका सॉल्व करने का है कि साइन को कन्वर्ट करते हैं कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस बी। दूसरा तरीका, कॉस एंड कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया। तो ये दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों ही तरीका सही है। एक बार आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, एक मिनट। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। tan 2 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू tan 6 डिग्री डॉट डॉट tan 84 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम समझाते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से पहले हम इसको cot में कन्वर्ट करेंगे। tan cot में कन्वर्ट करेंगे तो cot 90 माइनस 88 डिग्री, 90 माइनस 88 करेंगे तो हमें 2 डिग्री फाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से cot 90 माइनस 86 डिग्री तो हमें 4 फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से cot 90 माइनस 84 डिग्री तो हमें tan 6 फाइंड हो जाएगा। और डॉट 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 जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे। ऊपर क्या है, tan 84 डिग्री, tan 86 डिग्री, tan 88 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे cot 90 माइनस 88 लिखा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। एक चीज यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ये tan के ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा उसका रीजन बता दें।
क्योंकि अभी हम यहाँ पे कॉट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। कॉट में कन्वर्ट करने के लिए अगर यहाँ पे हम लोग जो है tan ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 90 माइनस वो अभी tan में ही है सारी चीज़ें। इसीलिए हमने आपको अभी कुछ टाइम पहले कहा कि क्वेश्चन को जितना अधिक सॉल्व करेंगे उतना अच्छा अनुभव होगा इस फील्ड में, ट्रिग्नोमेट्री में। आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, और जब करेंगे तभी जान सकते हैं। तो ये tan है, tan किस में कन्वर्ट हो गया? कॉट में। 88 डिग्री इंटू कॉट 86 डिग्री इंटू कॉट 84 डिग्री डॉट 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 tan 84 डिग्री tan 86 डिग्री। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पहले से क्वेश्चन में है। tan 88 डिग्री। कॉट किस में? अगर कॉट एक चीज आपने पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है। उसी तरीके से कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज है, कॉट में है तो tan में अपान कन्वर्ट हो जाएगा 88 डिग्री इंटू 1/tan 86 डिग्री इंटू 1/tan 84 डिग्री डॉट 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 tan 84 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखिए, आपने अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, अगर कहीं पर x इंटू 1/x लिखा हुआ, इसका रिजल्ट x/x आएगा, इक्वल टू x से x कैंसिल होगा, 1/1 आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि अपान में 1 हम हाइड रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 अपान है ये, और ये कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में सब सारे मल्टीप्लाई में है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ऐसे बीच में रहेंगे कई पार्ट्स जो ऐसे कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/1 1 इंटू 1/1 इंटू 1/1 इंटू 1 1 1 1 1 करके आएगा। तो हम 1/1 इंटू 1/1 इंटू 1/1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा, क्योंकि तीनों का अपान 1 हो जाएगा। 1 1 ये 1 हो गया, 1/1 हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ ना समझ में हमें कमेंट करिए, इस क्वेश्चन पर ही वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। a की वैल्यू फाइंड करनी है। a क्या होगा? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस सेक में दिया हुआ है तो इसको हम कॉसेक में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 90 माइनस 4a। थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4a। तो सेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेक कॉसेक में 90 माइनस के फॉर्म में, थीटा वही रहेगा, थीटा 4a है, 90 माइनस हो गया इक्वल टू कॉसेक। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए वीडियो में ही देखते हुए, तो आप 1 मिनट क्वेश्चन को रोक दिया करिए जब क्वेश्चन लिखें हम, और खुद थिंकिंग करिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। उसके बाद आप उस पर प्रयास करिए कि फिर वीडियो देखिए आगे
क्योंकि आप भी अपने आप को टाइम दीजिए थिंकिंग करने का, ठीक है। तो ये कॉसेक के कॉसेक कैंसिल, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री आ गया। देखिए वेरिएबल को हम लोग वन साइड ले लेंगे, वेरिएबल को हम लोग एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड भेज देंगे। तो -4 है, ये इधर प्लस में इधर आया माइनस में, और ये इधर प्लस में उधर गया माइनस में। माइनस माइनस अपन आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, बट साइन माइनस का ही लगता है। हमने आपको बेसिक अलजेब्रा के रूल में पढ़ाया है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं दोबारा। ये -5a इक्वल टू 110 हो गया, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये -5a है, यानी ये किस में है, -5 इंटू a है। तो -5 किस में है, इंटू में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा -110 अपान -5, दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो माइनस एंड माइनस क्या हो गया, प्लस 110 अपान +5। साइन में 5 लगाते नहीं है क्योंकि हाइड होता है, 5 2 जा 10 और 5 1 जो है रिमाइंडर बचा, तो 5 2 जा 10। यहाँ पे अपान 1 बचा, प्लस लिखते नहीं है, अपान में 1 नहीं लिखते हैं, हाइड रहता है। तो हमारा आंसर कितना आया, 22 डिग्री, ठीक है, सारी डिग्री है। इस तरीके से ये क्वेश्चन, इस तरह बहुत ही क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करने का थोड़ा मेथड जानना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को इसको भी सॉल्व करके बता देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा अपान कॉस 90 माइनस थीटा प्लस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अपान कॉसिक थीटा की वैल्यू बतानी है। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, आपको नहीं लगता है कि आंसर लिखा हुआ है ऊपर? चलिए समझाते हैं आपको। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे ऊपर तो साइन लिखा हुआ है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ लिख दीजिए, प्लस सेक 90 माइनस थीटा
कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ये कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, ये और ये कैंसिल, 1 आ गया, तो 1 + 1 = क्या हो जाएगा 2। ये हमको फाइंड करना था। काफ़ी टाइम्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके सॉल्यूशन हमारे सामने ही होते हैं, हम जानते होते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। जैसे क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था, बड़ा लग रहा था, कैसे क्या होगा, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में है, तो उस तरीके से क्वेश्चन को हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको ईजी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम लोग साइन स्क्वायर, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 कैसे होता है इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, और इस तरीके से बहुत सारे फार्मूलाज हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस पर भी 3-4 फार्मूलाज बनते हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ों फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग एक प्रयास करिए हमारे तरफ से, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको शेयर करिए इस वीडियो को, उन तक वीडियो ये पहुँचे और वो लोग घर पे ही तैयारी करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।